वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। आइए हम लोग इसे देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसे हैं? द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड अ लाइन। रिप्रेजेंट अ लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे अगर यह कोई लाइन खींचा गया हुआ है तो हम इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कहेंगे। क्लियर? अब यहाँ हम जानते हैं कि एक लाइन जो होता है ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। A line is collection of infinite points। एक लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन को कहते हैं। Each point of the line is a solution of the equation। इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। Each point of line is solution of equation। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो अब कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होता है टू वेरिएबल वाला, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। 10 linear equation in two variable having infinite solution। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ax प्लस by प्लस c, ये तीन जो होगा क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो इस तीनों में a और b, a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। a और b का वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं किसी एक का वैल्यू, तो वो वन इक्वेशन हो जाएगा। a का वैल्यू 0 करते हैं तो x खत्म हो जाएगा, b का वैल्यू 0 करते हैं तो y खत्म हो जाएगा। वह टू वेरिएबल नहीं रह पाएगा, वो टू वेरिएबल नहीं रह पाएगा। हमारे यहाँ a और b बताने का गर्ज ये है कि यह जो लाइन है, यह अगर हम कार्टेशियन शीट पे इसे हम प्लॉट करते हैं तो a एंड b रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन डिटर्मिनेशन। a और b के वजह से इसका डायरेक्शन लोकेट होता है। इसका डायरेक्शन किस पे रिप्रेजेंट करता है? a और b के वजह से वेरी करेगा। a और b पर डिपेंड करता है इसका डायरेक्शन, है ना। और c जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए लिया जाता है। क्या? a एंड b डायरेक्शन, a एंड b डायरेक्शन ऑफ इक्वेशन, c डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस को
सी डिनोट करेगा, है ना। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इन तीनों का फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने रियल लाइफ से कोई 2 वेरिएबल का इक्वेशन सेट कीजिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि शर्ट का पैंट का कीमत, जींस पैंट का कीमत शर्ट के कीमत का दोगुना है। जींस पैंट का कीमत क्या है? शर्ट के कीमत का दोगुना है, या टी शर्ट के कीमत का दोगुना है। तो लेट टी शर्ट कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स एंड जींस कॉस्ट इज इक्वल टू वाई। जब जींस का दोगुना कीमत है किसके? टी शर्ट के मुकाबले, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जींस इज इक्वल टू 2 इंटू टी शर्ट। तो जींस का क्या बन लेंगे? y इज इक्वल टू 2x। यह हमारा इक्वेशन हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम डिफरेंट इक्वेशन को सेट करेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी स्कूल के अंदर, मान लिया कि आपके क्लास 9th में, आपके क्लास 9th में टोटल कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 60 स्टूडेंट्स है। अगर उसमें गर्ल्स की तादाद बॉयज की तादाद की दोगुनी है, इसके लिए एक इक्वेशन बनाना है। इसके लिए एक इक्वेशन बनाना है। तो आइए हम एक इक्वेशन इसके लिए भी देखते हैं कि अगर हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? बॉयज, लेट बॉयज इक्वल टू एक्स, गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। बॉयज कितने हैं? एक्स है, और गर्ल्स कितने हैं? वाई है ना। हमने कहा कि बॉयज की तादाद गर्ल्स की तादाद की दोगुनी है। बॉयज की तादाद गर्ल्स की तादाद की दोगुनी है। तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू 2x। ये हमारा एक इक्वेशन हो जाता है ना। और दूसरा इक्वेशन हमने आपको क्या कहा कि अगर आपको दिया हुआ हो कि आपके क्लास में कुल स्ट्रेंथ कितना है, मान लेते हैं कि हमने भी 60 का, चाहिए 60 ही ले लेते हैं। अगर टोटल स्टूडेंट 60 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब चाहे तो आप यहाँ पे y के जगह पे 2x डाल करके इजीली जैसे क्लास 8 और 7 में वैल्यू निकालते थे इक्वेशन, वैसे आप इसको निकाल सकते हैं। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना हो, किसी को भी सिंपलेस्ट फॉर्म या ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदलना हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर हमारा कोई इक्वेशन दिया गया हुआ है कि मान लिया कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या? 5x इज इक्वल टू 7, है ना। हमको इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे b नहीं है तो y नहीं है, तो y का कोफिशिएंट हम b इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? 0 ले लेंगे। मतलब 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या 5x प्लस 0y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a, b और c का वैल्यू लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 7। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को उसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लाने के लिए जो भी वेरिएबल आपका यहाँ पे एब्सेंट रहेगा उसका कोफिशिएंट हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। उसका कोफिशिएंट क्या लेंगे? 0 लेंगे, और उसे हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, और फिर a, b, c का वैल्यू हम लिख लेंगे। इस तरह से आप अपने किताब का एक एक्सरसाइज नंबर 4.1 बना लीजिएगा। नेक्स्ट डे अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सब के सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू वेरी मच।